गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 जून 2020 और 15 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर जरूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केजाद बरूचा को किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक यानी एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। अभी तक भी यही थे, इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है एचडीएफसी बैंक के। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है केजाद बरूचा। तो इनको एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें एचडीएफसी बैंक की, फुल फॉर्म है इसकी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। उसके अलावा इसके एमडी एंड सीईओ, एमडी की फुल फॉर्म है मैनेजिंग डायरेक्टर और हिंदी में बोलते हैं प्रबंध निदेशक। उसके अलावा सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये है एमडी एंड सीईओ हैं आदित्य पुरी। तो अभी एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक बने केजाद बरूचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? तो ये झील है महाराष्ट्र में। ऑप्शन है करेक्ट है, यही है महाराष्ट्र की लोनार झील। तो नॉर्मल टाइम पे ऐसी रहती है और अब ये इसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। तो जो पर्यावरण लवण और शैवाल की वजह से हुआ है ये इसका गुलाबी रंग। तो ये लोनार झील है महाराष्ट्र में। बात करें महाराष्ट्र की, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी हैं राज्यपाल महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, तो ये स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है। लोनार झील अभी न्यूज में रही है इसलिए इसका नाम आया है। तो ये महाराष्ट्र में है लोनार झील। उसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के, एक है नवेगांव नेशनल पार्क, एक है गुगामल नेशनल पार्क, एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये एक संजय नेशनल पार्क भी है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये तो संजय गांधी है, ये कहाँ पे महाराष्ट्र में, और एक संजय नेशनल पार्क है ये है मध्य प्रदेश में। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये संजय गांधी है वो संजय है। और ये इसमें एक और है महाराष्ट्र में चंदौली नेशनल पार्क। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में। उसके अलावा एक पेंच नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दो राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसके अलावा अभी जो महाराष्ट्र का जो पर्यावरण मंत्रालय है, तो पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है अभी महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर अभी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया है। तो जो पर्यावरण मंत्रालय था महाराष्ट्र का उसका नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाए गए हैं? तो अभी मनाए गए हैं 14 जून को, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो ये मनाए गए हैं अभी 14 जून को, यानी विश्व रक्तदाता दिवस। अब ये 14 जून को क्यों मनाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर, इनका जन्मदिन होता है 14 जून को, इसलिए 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। तो रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है हर साल 14 जून को। और कार्ल लैंडस्टेनर को 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज के लिए। तो 14 जून। और इसकी थीम याद रखना है, इसकी थीम है इस बार की
सेफ ब्लड और सेफ लाइव्स, ये इस बार की थीम है और इसे मनाता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे हर साल मनाता है विश्व रक्तदाता दिवस को। बात करें WHO की फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा इसके महानिदेशक हैं WHO के टेड्रोस अदानो गेवेरियस। तो टेड्रोस अदानो गेवेरियस तो ये महानिदेशक है विश्व रक्तदाता दिवस। तो महानिदेशक यानी हेड है इसके WHO के टेड्रोस अदानो गेवेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी। तो ये शाहिद अफरीदी हैं। तो ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी और ये भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर। अब ये पाकिस्तान के हैं, तो मैप में देखते हैं पाकिस्तान को। ये रहा मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इमरान खान और राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। उसके अलावा पाकिस्तान ये मैप में है, तो पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। उसके अलावा भारत और चाइना को अलग करने वाली लाइन है मैकमोहन रेखा। उसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन है डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। ऑप्शन बी करेक्ट है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी। तो ये पॉजिटिव पाए गए हैं अभी कोरोना वायरस में, यही है शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए STREE कार्यक्रम किस शहर की पुलिस ने शुरू किया है? तो ये किया है हैदराबाद की पुलिस ने। तो अभी हैदराबाद पुलिस ने STREE कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये क्या है STREE कार्यक्रम? तो जो घरेलू हिंसा से शिकार महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए ये STREE कार्यक्रम। और इसकी फुल फॉर्म है STREE की STREE यानी सी ट्राइम्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो सी ट्राइम्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन डी करेक्ट है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकृति सूचकांक 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट शीर्ष पे रहा है? तो शीर्ष पे रहा है चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस चाइना। तो ये फर्स्ट पे रही है। अभी नेचर इंडेक्स 2020 जारी हुआ है, तो नेचर इंडेक्स 2020 में भी चाइना की चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज टॉप पे रही है। सेकंड पे रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे पे रही है ये मैक्स प्लांक सोसाइटी जर्मनी की। और भारत की पहले पर रही है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR ये भारत में फर्स्ट पे रही है और पूरे वर्ल्ड में रही है चाइना की चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, ये फर्स्ट पे। दूसरे पे अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे पे जर्मनी की मैक्स प्लांक सोसाइटी जर्मनी। उसके अलावा CSIR ये तो भारत में फर्स्ट पे है, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में है ये। तो इसमें पूरे वर्ल्ड में रहा है CSIR। तो ये रहा है 160वें नंबर पे रहा है ये दुनिया में और भारत में टॉप पे रहा है ये CSIR। उसके अलावा दूसरे पे रहा है IISc बेंगलोर और ये पूरे वर्ल्ड में 184 नंबर पे रहा है। तो भारत का टॉप पे रहा है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और वर्ल्ड का टॉप पे है चाइना का अकेडमी ऑफ साइंसेज। और अभी उसके अलावा भाई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई थी, तो उसमें IIT बॉम्बे भारत का टॉप पे रहा था और MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के शीर्ष पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये इंडेक्स है, तो इसमें ये चाइना की फर्स्ट पे है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड पे है और ये मैक्स प्लांक सोसाइटी जर्मनी ये थर्ड पे है। तो ये इंडेक्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को भारत किस देश के साथ मिलकर शुरू करेगा? तो ये करेगा जापान के साथ। तो जापान के साथ भारत लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा, भारत जापान के साथ। तो ये चंद्र अभियान है, तो इसे जापान और भारत दोनों मिलकर करेंगे और इसका नाम है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर जो रोवर और लैंडर को उतारना है, रोवर और लैंडर को उतारना है चंद्रमा की सतह पर, इसका मेन पर्पज है। और इसको 2023 के बाद लॉन्च किया जाएगा जापान से। और इस रॉकेट का नाम है जो लॉन्च किया जाएगा H3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये जापान के साथ मिलकर करेगा। तो मैप में देखते हैं जापान को, ये रहा मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। और उसके अलावा सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। तो सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सूर्य दिखाई देता है जापान में, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन पर डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का संचालन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो जो मालगाड़ी आती है उसमें क्या होता है? एक कंटेनर होता है। अब इसके ऊपर क्या किया गया है? एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रखा जाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा माल आ सके। तो ये इमेज में दिख रहा है। इसी तरह से ये कंटेनर, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर। तो ये इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन पर डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का संचालन करने वाला पहला देश बन गया है भारत। और ये सबसे पहले गुजरात के पालनपुर से बोटाद स्टेशन के बीच में चली है और इसकी ज़मीन से ऊंचाई है 7.75 मीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है भारत। उसके अलावा बात आई है रेलवे की। तो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। उसके अलावा भी तमिलनाडु का त्रिची रेलवे स्टेशन था, उसको CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने गोल्ड रेटिंग दी थी। त्रिची रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रावासों यानी हॉस्टल्स के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उड़ीसा। ऑप्शन भी करेक्ट है। तो उड़ीसा भी जो हॉस्टल्स हैं उनके लिए ISO प्रमाण पत्र यानी ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। बात करें उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका अभ्यारण्य और उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर भी है उड़ीसा में। तो कोणार्क सूर्य मंदिर, तो 10 रुपये का जो नया नोट आता है उसके ऊपर जो इमेज है ये कोणार्क सूर्य मंदिर की है। और इससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसको सौरकरण करने की घोषणा भी की थी। उसके अलावा चिल्का झील भी है उड़ीसा में। तो पूरे वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, और पूरे वर्ल्ड की खारे पानी की तटीय झील है दूसरी चिल्का झील। तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और उसके अलावा पूरे वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये उड़ीसा में हाल ही में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये की है ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन लंदन में जो हेनरी हेवलॉक सड़क है इसका नाम अभी गुरु नानक जी के नाम पर रखा जाएगा। यही है गुरु नानक देव। तो ये सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव। तो ब्रिटेन ने भी लंदन में जो हेनरी हेवलॉक सड़क है इसका नाम गुरु नानक जी के नाम पर रखने की घोषणा किए हैं। अभी ब्रिटेन के लोग मांग उठा रहे हैं जितने भी जो धरोहर स्थल हैं उनका नाम बदलने की सिफारिश कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले इजराइल ने अपने एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा था। बात करें ब्रिटेन की, तो ये रहा मैप में ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, और ये यूरोप महाद्वीप में। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। और अभी ये कुछ महीने पहले बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? इंग्लैंड के। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था शोभा शेखर को। ऑप्शन सी करेक्ट था। अब देखते हैं आज का
क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो इसका आंसर ज़रूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हुआ तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल।